नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसी पहेली की जो न जाने कितनों को अपनी तरफ खींचती है, सट्टे की दुनिया। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं कि भाई जुआ, कैसीनो, सट्टा, आखिर इसके पीछे इतनी दीवानगी क्यों है? और क्या सच में कोई इससे अमीर बना है? और अगर मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी बनाकर खेले तो क्या जीत पक्की है? चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। वो क्या चीज है, वो कौन सा चुंबक है जो लोगों को इस तरफ खींचता चला जाता है? देखिए, इस दीवानगी के पीछे कोई एक सीधी सादी वजह नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं कई सारी भावनाएं, कई सारे इमोशंस। सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर चीज है उम्मीद, है ना? एक बेहतर कल की उम्मीद। बस एक दांव, सिर्फ एक सही नंबर और जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म। बस यही एक छोटी सी उम्मीद है जो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और लोगों को बार बार खींच लाती है। फिर आता है जोखिम। रिस्क लेने का जो मजा है ना, वो कुछ और ही है। सोचिए, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, उस एक पल में जो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, वो एहसास कई लोगों के लिए किसी नशे से कम नहीं होता। और इसी जोखिम से जुड़ा है रोमांच, वो थ्रिल। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हर पल एक सस्पेंस, जीतेंगे या हारेंगे। बस यही एड्रेनालाइन रश है जिसकी तलाश में कई लोग होते हैं। एक ऐसा रोमांच जो शायद उनकी आम जिंदगी में और कहीं नहीं मिलता। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये बस एक पलायन है, एक एस्केप। अपनी रोज की जिंदगी, उसकी परेशानियां, उसका तनाव, इन सब से कुछ पलों के लिए दूर भाग जाने का एक रास्ता। बस उन कुछ घंटों या मिनटों के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। तो ये तो हुई इमोशंस की बात, रोमांच की बात। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या इस रास्ते पर चलकर कोई सच में अमीरी तक पहुंच सकता है? हाँ, यही वो सवाल है जो इस खेल के सबसे बड़े वादे, सबसे बड़े सपने पर सीधा निशाना लगाता है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना। अब देखिए, इसका कोई हाँ या ना में जवाब तो है नहीं। किस्से कहानियां तो सबने सुनी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये अरबों में किसी एक का सच होने वाला सपना है। और शायद जवाब से ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि ये सपना है क्या और क्यों है। और जब हम सट्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक खास कल्चरल मतलब भी है, खासकर दक्षिण एशिया में। ये सिर्फ बैटिंग नहीं है, ये किस्मत और मौके का खेल है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और बस यहीं से उठता है हमारा तीसरा और आखिरी सवाल। क्या दिमाग लगाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर किस्मत को मात दी जा सकती है? ये वो मैदान है जहां इंसान की हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा और खेल की बेलगाम अनिश्चितता आमने सामने आकर टकराती हैं। मतलब एक तरफ है हमारा दिमाग जो हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न, कोई सिस्टम, कोई लॉजिक ढूंढना चाहता है, एक ऐसा तरीका जिससे जीत पक्की हो जाए। और दूसरी तरफ खड़ी है किस्मत, जो पूरी तरह से रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है। बस यही इस खेल की सबसे बड़ी कश्मकश है। और हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि यार कोई तो तरीका होगा, कोई तो सीक्रेट होगा, कोई तो ऐसा पैटर्न होगा जिससे किस्मत को हराया जा सके। और बस इसी एक सिस्टम की खोज में लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। तो इन तीनों सवालों को खंगालने के बाद हम आखिर पहुंचे कहां? हमने देखा कि इसका जो खिंचाव है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा है, इसका जो सपना है वो दौलत से जुड़ा है, और इसकी जो कोशिश है वो कंट्रोल पाने की उम्मीद से जुड़ी है। तो शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। और असल बात, शायद जवाब ढूंढना है भी नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि लोग असल में जीतना क्या चाहते हैं? पैसा, या फिर बस वो जीतने की उम्मीद?